सास बहू की बेड टाइम कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक प्यारे से घर की है, जहां पर सास और बहू का रिश्ता बहुत गहरे और अनमोल था। इस घर में दो महिलाएं थीं, जिनका रिश्ता दिल से था। एक थी शांति देवी, जो घर की सास थीं, और दूसरी उनकी बहू शबाना, जो बहुत ही प्यारी और हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। दोनों के बीच न केवल रिश्ते का आदान प्रदान था, बल्कि सास बहू के बीच का प्यार और दोस्ती भी बहुत खास था। शबाना ने हमेशा घर में हंसी मजाक से वातावरण को हल्का और खुशमिजाज बनाए रखा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने शबाना और शांति देवी का रिश्ता। शबाना, जो एक जिंदा दिल और खुशमिजाज लड़की थी, हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती थी। उसकी हंसी में ऐसा जादू था कि वह अपने आसपास के लोगों को भी हंसी में डाल देती थी। वहीं दूसरी ओर शांति देवी, जो कि उम्र में थोड़ी बड़ी थीं, बहुत समझदार और परिपक्व महिला थीं। उनका जीवन का अनुभव और हिम्मत उन्हें हर हालात में शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता था। दोनों का रिश्ता पहले थोड़ा अलग था, क्योंकि शांति देवी को कभी शबाना के हंसी मजाक समझ में नहीं आते थे। लेकिन शबाना ने समय के साथ अपनी हंसी और मासूमियत से शांति देवी का दिल जीता और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गईं। शबाना के लिए जीवन का मुख्य उद्देश्य था हंसी और मस्ती में रहना। उसे लगता था कि अगर हम हमेशा खुश रहेंगे तो हमारे आसपास भी खुशियां ही होंगी। वहीं शांति देवी के जीवन का मुख्य उद्देश्य था परिवार को बनाए रखना और पारंपरिक मूल्यों को समझाना। परंतु शबाना की हंसी और मजाक ने उसे यह एहसास दिलाया कि जीवन में थोड़ी मस्ती और हंसी जरूरी है, ताकि हर चीज का बोझ हल्का हो सके। शबाना की शरारतें। एक दिन की बात है, जब शांति देवी रसोई में कुछ बना रही थीं। शबाना उनके पास बैठी हुई थी और बर्तन धो रही थी। शांति देवी ने शबाना से पूछा, बिल्कुल सही, अब तुम कहो, घर में सबसे समझदार और सबसे अच्छा कौन है? शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं सोचती हूँ कि हम दोनों में से सबसे समझदार और अच्छा कौन है? शांति देवी ने एक हल्के से हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, सबसे समझदार तो मैं ही हूँ। बाकी जो भी हो, तुम तो हमेशा मजाक में रहती हो। यह सुनकर शबाना ने एक और शरारत की और कहा, लेकिन माँ, हंसी मजाक भी तो एक कला है, और अगर कला में महारत हो तो हर कोई बोर नहीं होता। शांति देवी ने उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसी तरह शबाना हर वक्त हंसी मजाक करने की कोशिश करती रहती थी और शांति देवी उसे समझाने की कोशिश करती रहती थीं। लेकिन उनका रिश्ता बेहद प्यारा था और दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। शबाना और शांति देवी की पहली हंसी मजाक की प्रतियोगिता। एक दिन जब दोनों रसोई में कुछ काम कर रही थीं, शबाना ने एक विचार किया और शांति देवी को चुनौती दी, माँ, क्या आप मेरे साथ एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहेंगी? हम दोनों में से कौन ज्यादा हंसी मजाक कर सकता है, यह देखेंगे। शांति देवी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ नया शुरू कर देती हो। लेकिन ठीक है, मैं भी चुनौती स्वीकार करती हूँ। फिर शबाना ने प्रतियोगिता का नियम बताया, हम दोनों अपनी अपनी पसंदीदा मजेदार कहानी सुनाएंगे और देखेंगे कि कौन ज्यादा हंसी लाता है। मैं पहले सुनाती हूँ। शबाना ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी कहानी शुरू की, जो एक छोटे से गांव के जानवरों की शरारतों के बारे में थी। शबाना ने जानवरों की आवाजें निकालते हुए और उनका मजेदार अंदाज अपनाते हुए कहानी सुनाई। उसकी हंसी मजाक ने शांति देवी को भी हंसी में डाल दिया। शांति देवी ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी शबाना की मस्ती में बह गईं और हंसी नहीं रोक पाईं। अब बारी थी शांति देवी की। वह पहले कुछ पल चुप रही,
फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। शांति देवी ने अपनी युवावस्था के कुछ मजेदार किस्से सुनाए, जिनमें उनके घर में होने वाली हलचलें और शबाना की बचपन की शरारतें शामिल थीं। शांति देवी ने भी अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से पेश किया कि शबाना को भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वह दोनों जोर जोर से हंस रही थीं और बाकी परिवार के लोग भी बाहर आकर हंसी मजाक में शामिल हो गए थे। पूरे घर में एक अद्भुत खुशबू सी फैल गई थी। रात की बेड टाइम कहानी। रात को सोने से पहले शबाना और शांति देवी अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए थे। शबाना ने शांति देवी से कहा, माँ, आजकल हम दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन आपको कभी याद आता है कि जब आप मेरी उम्र की थीं तो क्या करती थीं? शांति देवी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी मुझे भी लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन तुम्हारी तरह मस्ती का कोई भी तरीका नहीं था। मुझे लगता है कि हंसी और मस्ती ही जिंदगी को और रंगीन बनाती है। शबाना मुस्कुराई और बोली, आपने सही कहा माँ, हंसी और मस्ती से ही जीवन जीने की खुशी मिलती है। शांति देवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने मुझे यह सिखाया है कि हमेशा थोड़ा हल्का फुल्का रहना चाहिए। जीवन के गंभीर पहलुओं को समझते हुए अगर हम हंसी मजाक भी करें तो जीवन में कुछ और रंग भर सकते हैं। शबाना और शांति देवी का नया खेल। एक दिन शबाना ने शांति देवी से कहा, माँ, आज हम कुछ नया करते हैं। चलिए एक हंसी मजाक का खेल खेलते हैं। मैं आपको एक वाक्य दूंगी और आप उसे मजेदार तरीके से बोलिए, फिर मैं वही वाक्य आपको उल्टा करके बोलूंगी। जो सबसे बेहतर बोलेगा वही जीत जाएगा। शांति देवी ने सिर झुकाकर कहा, तुम तो हमेशा कुछ नया लेकर आती हो। ठीक है, चुनौती स्वीकार है। पहला वाक्य था, तुम बड़ी प्यारी हो। शबाना ने इसे अपनी मस्ती से भरी आवाज में बोला और फिर शांति देवी ने भी इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से कहा। शांति देवी ने कहा, तुम बड़ी प्यारी हो, लेकिन तुम्हारी हर बात पर हंसी आ जाती है। अब बारी थी शबाना की। शबाना ने वही वाक्य उल्टा करके बोला, तुम हो बड़ी प्यारी। यह सुनते ही शांति देवी और शबाना दोनों ही जोर से हंसी में डूब गईं। लेकिन खेल यहीं नहीं रुका। दोनों ने हंसी मजाक में कई वाक्य और कहानियां साझा कीं और घर में हर किसी को हंसी की लहरों से भर दिया। धीरे धीरे यह खेल घर के बाकी सदस्यों के बीच भी लोकप्रिय हो गया और सब लोग इस हंसी मजाक में शामिल हो गए। शबाना की शरारत और शांति देवी की समझदारी। शबाना की शरारतें कभी कभी थोड़ी बढ़ जाती थीं, लेकिन शांति देवी ने हमेशा उन्हें समझाया था कि कभी कभी हंसी मजाक से कहीं ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे का सम्मान और समझदारी से काम लेना। एक दिन शबाना ने कुछ अधिक मजाक किया और शांति देवी को चिढ़ाते हुए कह दिया, माँ, आप तो बिल्कुल मेरी उम्र की लगने लगी हैं। क्या आप मेरे साथ स्कूल जाने को तैयार हैं? शांति देवी ने इसे हल्के में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ? खैर, मैं अपने स्कूल के दिनों को फिर से जीने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर शबाना ने कहा, तो फिर चलिए माँ, कल हम स्कूल जाएंगे और आप मुझे सारे टीचर से मिलवाइए, देखिए मैं क्या जादू करती हूँ। दोनों की हंसी में इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। शबाना ने शांति देवी को मजाक में लिया, लेकिन शांति देवी ने हमेशा उसे समझाया कि बिना किसी कारण के दूसरों को चिढ़ाना ठीक नहीं होता। उन्होंने शबाना को यह भी सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन वही होता है जब हम दूसरों के साथ विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते हैं। शबाना और शांति देवी की गहरी बातचीत। एक रात शबाना और शांति देवी अपनी बिस्तरों पर लेटे हुए थे। शबाना ने एक गंभीर सवाल पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि जीवन में इतनी जिम्मेदारियां और काम होते हैं कि हंसी मजाक करने का वक्त नहीं मिलता? शांति देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, बिल्कुल बेटा।
जब हम जवान होते हैं तो हर पल को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। फिर हम यह भूल जाते हैं कि हंसी मजाक भी जीवन का अहम हिस्सा है। शबाना ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आप सही कहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम हमेशा हंसी के साथ जीते हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं लगता। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हंसी ही जीवन का सच है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हंसी से उस कठिनाई को आसान बना सकते हैं। तुमने सही कहा, कभी भी हंसी को अपनी जिंदगी से दूर मत होने देना। यह गहरी बातचीत शबाना के दिल में एक नई सोच पैदा कर गई। उसने सोचा कि जीवन के छोटे छोटे मजेदार पल ही उसे खुश रखते हैं, और शांति देवी से यह सब सीखने के बाद वह और भी समझदार हो गई थी। घर में हंसी की छाव अब शबाना और शांति देवी के बीच के रिश्ते में एक नई गर्मजोशी आ गई थी। शबाना हर दिन कुछ नया हंसी मजाक लेकर आती और शांति देवी ने उसे समझाते हुए उसे अपने अनुभवों से भी सिखाया। यह दोनों सास बहू एक दूसरे की ताकत बन गए थे। उनके बीच हंसी की छाव हर तरफ फैल गई थी और पूरे घर में एक खुशमिजाज वातावरण था। घर के बाकी सदस्य भी शबाना और शांति देवी की हंसी मजाक में शामिल हो गए थे। किसी भी समय जब भी परिवार के सदस्य एक साथ होते, वे सब मिलकर हंसी मजाक करते थे और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते थे। शबाना के मजेदार किस्से और शांति देवी की समझदारी ने उनके रिश्ते को एक मजबूत और प्यारा रूप दिया था। एक रात सोने से पहले शबाना ने शांति देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। आपने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में हंसी और संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, और मैंने आपको यह दिखाया कि हंसी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शांति देवी ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने मुझे यह सिखाया कि हर पल को हल्के फुल्के तरीके से जीना चाहिए और कभी भी हंसी नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हारी हंसी ने मेरे जीवन को और भी रंगीन बना दिया है। इसी तरह शबाना और शांति देवी का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों ने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहेंगे और कभी भी जीवन के सच को भूलने नहीं देंगे। जीवन में हंसी और खुशी के बिना कोई भी दिन अधूरा होता है, और शबाना और शांति देवी ने यह सीख लिया था। शबाना की नई शरारत शबाना का मन हमेशा नई शरारतों और मजेदार खेलों से भरा रहता था। एक दिन शबाना ने सोचा कि क्यों न वह शांति देवी को कुछ खास तरीके से चौंकाए। वह रसोई में काम करते हुए एक छोटी सी योजना बनाने लगी। शांति देवी उस दिन कुछ खास पकवान बना रही थीं, और शबाना ने तय किया कि वह उनके काम में कुछ मजेदार उलझन डालेंगी। शबाना रसोई में पहुंची और बड़ी ही चुपके से शांति देवी के पास जाकर बोली, माँ, क्या आप जानते हैं कि आजकल रसोई में बहुत सी नई तकनीकें आ गई हैं? मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहती हूँ। शांति देवी, जो हमेशा ही कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थीं, ने हंसते हुए कहा, अच्छा, बताओ क्या नई ट्रिक है? शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह बहुत सीधा सा है। बस आपको यह करना है कि हर मसाले को एक एक करके अपनी दाईं हाथ से ही डालें, क्योंकि इससे खाने का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। शांति देवी ने बिना सोचे समझे कहा, अच्छा, ये तो नया तरीका है, मैं इसे जरूर आजमाऊंगी। और फिर शांति देवी ने पूरी निष्ठा से दाईं हाथ से ही सारे मसाले डालने शुरू कर दिए। शबाना की मुस्कान और शांति देवी की मेहनत देखकर पूरे घर में हंसी का माहौल था, क्योंकि शबाना ने अपनी शरारत से सारा रसोई का काम उल्टा कर दिया था, लेकिन शांति देवी ने कभी भी अपनी हंसी नहीं रोकी।
शबाना ने जब देखा कि शांति देवी पूरी ईमानदारी से काम कर रही हैं, तो वह चुपके से बोली, माँ, क्या आपने कभी सुना है कि रसोई में सबसे अच्छा खाना वह बनाता है जो बिना किसी कारण के हंसी के साथ काम करता है? शांति देवी की आंखों में हंसी की चमक आ गई और उन्होंने कहा, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होती, शबाना। सास बहू का नया खेल, गेस द वर्ड। एक दिन शबाना ने शांति देवी को एक और खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, माँ, आज हम गेस द वर्ड का खेल खेलते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगी और आपको उसे अनुमान लगाना होगा। जो सही जवाब देगा वही जीत जाएगा। शांति देवी ने बिना देर किए कहा, तुम हमेशा नए नए खेल लेकर आती हो, लेकिन ठीक है, चुनौती स्वीकार है। फिर खेल शुरू हुआ। शबाना ने पहला शब्द चांद कहा। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, यह तो बहुत आसान है, इसका मतलब चांद है। शबाना ने कहा, सही, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल बढ़ाते हैं। अगला शब्द तितली है। शांति देवी ने कहा, तितली तो एक प्यारी सी रंगीन कीट होती है जो फूलों पर उड़ती है। शबाना को लगा कि यह खेल बहुत मजेदार हो गया है, लेकिन उसकी अगली चुनौती थोड़ी और मुश्किल थी। अब बारी थी शबाना की। उसने शांति देवी से पूछा, माँ, अगला शब्द नदी है। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, नदी तो पानी की धारा होती है जो धीरे धीरे बहती है और समुद्र में मिल जाती है। यह सुनकर शबाना हंसते हुए बोली, माँ, आपको तो हर जवाब बहुत शानदार लगता है, अब कुछ और कठिन सवाल लाऊं। यह खेल काफी देर तक चलता रहा और दोनों मां बेटी हंसी में डूबकर इस खेल को खेलते रहे। सास बहू की बातें और हंसी के मजेदार पल शबाना और शांति देवी के बीच हंसी और मजाक का सिलसिला कभी थमता नहीं था। एक दिन दोनों बगीचे में बैठकर फूलों और पत्तियों को देखकर बातें कर रही थीं। शबाना ने शांति देवी से पूछा, माँ, क्या आप कभी सोचती हैं कि क्यों हमें इतना काम करना पड़ता है? शांति देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल बेटा, हमें जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन यदि हम किसी काम को दिल से करें तो वह काम कभी भी बोझ नहीं लगता। शबाना ने हंसी में कहा, माँ, मुझे तो लगता है कि हमें बहुत कम काम करना चाहिए और ज्यादा हंसी मजाक करना चाहिए। काम तो वैसे भी चलता रहता है। यह सुनकर शांति देवी ने सिर झुका लिया और कहा, बिल्कुल, तुम ठीक कहती हो। कभी कभी हमें काम में भी हंसी ढूंढनी चाहिए। जीवन का यही असली मजा है। शांति देवी की सीख और शबाना की समझदारी। एक दिन शबाना ने शांति देवी से एक और गंभीर सवाल किया, माँ, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ भूल जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां हमें नहीं मिल पाती? शांति देवी ने सोचा और फिर बोली, बिल्कुल। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हमें हमारे आसपास ही मिलती हैं। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें और रिश्तों में प्यार, यही असली खुशियां हैं। शबाना ने कहा, माँ, आपने सही कहा। कभी कभी हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियां छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस जीवन में जितना हो सके उतनी हंसी और मस्ती करनी चाहिए ताकि हम हर दिन को पूरा जी सकें। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बातें हमेशा सटीक होती हैं, शबाना। और मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन में हंसी और संतुलन के साथ जीना सबसे महत्वपूर्ण है। शबाना और शांति देवी का रिश्ता हर दिन और भी गहरा होता जा रहा था। उनका हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें और समझदारी से भरी बातचीत उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे और उनके रिश्ते में एक नई रंगत आ रही थी। शबाना ने अपनी हंसी और शांति देवी ने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया था कि जीवन में हंसी,
प्यार और संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए अपनी जिंदगी के हर पल को संजीदगी और खुशी से जी रहे थे, और उनके बीच यह प्यारा रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन में सबसे खूबसूरत चीज हंसी और प्यार ही है। शबाना की नई हंसी मजाक की शरारत। शबाना के दिमाग में हमेशा एक नई शरारत का ख्याल रहता था, और वह किसी न किसी तरीके से घर वालों को हंसी में डालने का मौका ढूंढती रहती थी। एक दिन जब शांति देवी रसोई में खाना बना रही थीं, शबाना ने एक और मजेदार योजना बनाई। शबाना धीरे से रसोई में आई और बोली, माँ, आज मुझे आपके साथ एक मजेदार खेल खेलना है। शांति देवी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या खेल? शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक मजेदार जादू दिखाऊंगी। देखिए कैसे एक साधारण चीज को जादू से बदल सकते हैं। शांति देवी ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, दिखाओ क्या जादू है। शबाना ने एक छोटी सी आलू की टिक्की उठाई और कहा, यह है जादू की टिक्की। जब मैं इसे उठाऊंगी तो यह टिक्की अचानक से बढ़ जाएगी। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम यह सचमुच कर सकती हो? शबाना ने आलू की टिक्की को हवा में लहराते हुए कहा, अब देखिए, 3, 2, 1। और जैसे ही उसने टिक्की को नीचे रखा, शांति देवी ने देखा कि टिक्की एकदम बढ़ी हुई थी। शांति देवी हंसी से लोटपोट हो गईं, क्योंकि वह समझ गईं कि शबाना ने उसे चिढ़ाने के लिए इस खेल को खेला था। शबाना ने हंसी में कहा, माँ, अब आप देखिए, अगर हंसी और मस्ती के साथ काम करें तो क्या जादू हो सकता है। सास बहू की नई दोस्ती और हंसी की बातें। शबाना की शरारतों ने न केवल शांति देवी को खुश किया, बल्कि घर में सबका मूड भी हल्का और खुशहाल बना दिया था। शबाना और शांति देवी अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों ने एक दूसरे से कई बार गहरी बातें की थीं, और साथ ही मजेदार किस्से और हंसी मजाक की बातें भी की थीं। एक दिन जब दोनों बगीचे में बैठकर कुछ ताजे फूलों की सुगंध का आनंद ले रहे थे, शबाना ने शांति देवी से एक सवाल पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि हम लोग इतने बड़े बड़े काम करने की बजाय छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं? शांति देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल बेटा, कभी कभी हम बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटी खुशियों को छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने यह सीखा है कि जब हम छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह से जीते हैं तो यही बड़े सुखों का कारण बनती हैं। शबाना ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, चाहे वह हंसी मजाक हो या फिर कोई हल्की फुल्की बात हो। जीवन में हर छोटी खुशी मायने रखती है। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही कहा शबाना। हंसी और खुशियां हर जगह होती हैं, बस हमें उन्हें देखना और महसूस करना होता है। शबाना और शांति देवी का नया खेल, हंसी की पहेली। एक और दिन शबाना और शांति देवी को एक नया खेल खेलने का ख्याल आया। शबाना ने कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ एक पहेली का खेल खेलना चाहेंगी? शांति देवी ने सिर झुकाकर कहा, तुम हमेशा कुछ नया लेकर आती हो, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो चलो मैं भी खेलती हूँ। शबाना ने एक पहेली दी, क्या है वह चीज जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी थमती नहीं? शांति देवी ने सोचा और बोली, यह तो बहुत आसान है, यह समय है। समय कभी नहीं रुकता, वह हमेशा चलता रहता है। शबाना ने कहा, सही जवाब। अब मेरी बारी है, माँ, आपकी पहेली। शांति देवी ने एक सवाल पूछा, क्या है वह चीज जो हमें हमेशा दिखती है लेकिन कभी छू नहीं सकते? शबाना ने हंसी में कहा, यह तो आसमान है, हम उसे देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। दोनों की हंसी और ये छोटे छोटे खेल घर के बाकी सदस्य भी देखने आए और सबका मूड हल्का हो गया।
शबाना की शरारत और शांति देवी की समझदारी। शबाना की शरारतें हमेशा कुछ नई होती थीं और कभी कभी वह अपनी हंसी से शांति देवी को चौंका देती थी। एक दिन शबाना ने सोचा कि क्यों न शांति देवी को एक और मजेदार शरारत का हिस्सा बनाया जाए। वह धीरे धीरे शांति देवी के पास गई और बोली, माँ, क्या आप जानती हैं कि आपके घर में सबसे क्यूट और प्यारी चीज क्या है? शांति देवी ने हंसते हुए कहा, क्या? शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप। क्योंकि आप ही तो घर का सबसे प्यारा हिस्सा हैं और हर बार आपके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता है। शांति देवी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह जानती थी कि शबाना कोई न कोई शरारत करने वाली है। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमेशा मुझे खुश रखती हो शबाना, लेकिन कभी कभी अपनी शरारतों में भी कुछ सोच समझकर करना चाहिए। शबाना ने चौंकते हुए कहा, माँ, क्या मैं कभी बिना सोचे समझे कुछ करती हूँ? शांति देवी ने हंसी के साथ कहा, नहीं, तुम्हारी शरारतें बड़ी मासूम और प्यारी होती हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हें थोड़ी सी समझदारी भी अपनानी चाहिए। रिश्ते में नई गहराई और समझ। शबाना और शांति देवी के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। उनकी हंसी मजाक और शरारतें अब केवल एक खेल नहीं रह गई थीं, बल्कि यह उनके रिश्ते की एक सजीव तस्वीर बन चुकी थीं। शबाना ने यह सीखा था कि शांति देवी की समझदारी और धैर्य को हमेशा सम्मान देना चाहिए, और शांति देवी ने यह जाना था कि हंसी और मस्ती के बिना जीवन अधूरा है। दिन ब दिन शबाना और शांति देवी की हंसी और मस्ती घर में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने की नई राह पर चल रहे थे। शबाना ने समझ लिया था कि हंसी और मस्ती से जीवन में उतनी ही अहमियत है जितनी जिम्मेदारियों और कामों की होती है। उनका रिश्ता अब केवल एक सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक मजबूत दोस्ती बन चुका था। उन्होंने यह समझा कि कभी भी जीवन को हल्के फुल्के तरीके से जीना चाहिए, ताकि हर दिन को हंसी और खुशियों से भर सकें। शबाना और शांति देवी का नया प्रयोग, हंसी का योग। एक दिन जब शबाना और शांति देवी बगीचे में टहल रहे थे, शबाना ने अचानक एक नया विचार किया। वह रुकते हुए बोली, माँ, क्या आपने कभी योग किया है? शांति देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ, किया है, लेकिन वह भी मेरे पुराने दिनों में। अब तो मेरी हड्डियां कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गई हैं। शबाना ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, तो माँ, क्यों न हम हंसी का योग शुरू करें? यह आपके लिए एकदम सही रहेगा। हम हंसी में ही हर दर्द और परेशानी को दूर कर सकते हैं। शांति देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, हंसी का योग? यह नया तरीका मुझे अच्छा लगता है। बताओ क्या करना होगा? शबाना ने कहा, बहुत आसान है। आपको बस हंसी के कुछ शोर मचाने होंगे और गहरी सांस लेनी होगी। साथ ही हम कुछ हल्के फुल्के व्यायाम भी करेंगे। शांति देवी ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ हंसी का योग करोगी या मैं अकेले ही हंसी के आसन करूं? शबाना ने सिर झुकाकर कहा, अरे नहीं माँ, मैं भी आपके साथ हंसी के आसन करने वाली हूं। देखिए, हंसी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। फिर शबाना और शांति देवी ने हंसी का योग करना शुरू किया। शांति देवी शुरू में थोड़ी झिझक रही थीं, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर अपनी हंसी से बगीचे में हरियाली और खुशियां फैला दीं। शांति देवी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह एक नया तरीका था खुशी को महसूस करने का, और दोनों ने इसे पूरी तरह से अपनाया। शबाना और शांति देवी की प्यार भरी शरारत। शबाना ने अपनी हंसी मजाक की शरारतों को अब शांति देवी के साथ मिलकर और भी मजेदार बना दिया था। एक दिन शबाना ने तय किया कि वह शांति देवी को एक प्यारी सी शरारत का हिस्सा बनाएगी। शबाना धीरे धीरे रसोई में गई और शांति देवी से बोली, माँ, क्या आप मुझे कुछ खास सिखा सकती हैं?
मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। शांति देवी ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना चाहती हो? शबाना ने कहा, मैंने सुना है कि रसोई में कुछ खास ट्रिक्स होती हैं। क्या आप मुझे यह ट्रिक सिखा सकती हैं? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ कैसी ट्रिक? शबाना ने कहा, आपको बिना देखे एक जादुई सूप बनाना है। बिना आंखें खोले आप यह कैसे बनाएंगी? शांति देवी को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर लीं और सूप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शबाना ने इसे लेकर थोड़ा सा मजाक किया और चुपके से कुछ नमक और मसाले भी ज्यादा डाल दिए। शांति देवी ने ध्यान से काम किया, लेकिन जब सूप तैयार हुआ तो शबाना ने चुटकी ली, माँ, अब यह सूप उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना आपने सोचा था, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा कर रही हो। शांति देवी ने इसे हल्के में लिया और हंसी के साथ कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे चौंकाती रहती हो, शबाना। पर कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगी। एक और प्यारी शरारत, शबाना का स्माइली चैलेंज। शबाना ने फिर एक और शरारत का विचार किया। वह जानती थी कि शांति देवी को हंसी बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी मुस्कान को बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई होती थी। एक दिन शबाना ने शांति देवी से कहा, माँ, क्या आप तैयार हैं? हम एक स्माइली चैलेंज खेलते हैं। इसमें हम दोनों को पूरे दिन एक मुस्कान बनाए रखनी होगी। शांति देवी ने मजाक करते हुए कहा, अरे, तुम मेरे साथ यह चैलेंज क्यों करना चाहती हो? क्या तुम जानती हो कि मुस्कान को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं होता? शबाना ने चिढ़ाते हुए कहा, माँ, आप हमेशा यह कहते हैं कि मुस्कान से जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, तो फिर हम इसे पूरी तरह से आजमाते हैं। और फिर दोनों ने चैलेंज शुरू किया। पूरे दिन वे अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करते रहे। कभी कभी शांति देवी मुस्कान बनाए रखने में सफल नहीं होती, लेकिन शबाना उन्हें देखकर हंस देती। दोनों ने तय किया कि वे जितना हो सके मुस्कान को चेहरे पर बनाए रखेंगी, और यह खेल उनके लिए एक मजेदार और हल्का फुल्का अनुभव बन गया। घर में हंसी का माहौल। शबाना और शांति देवी की शरारतों और हंसी मजाक से घर में एक नई ऊर्जा और उल्लास आ गया था। उनके हंसी के पल अब पूरे परिवार का हिस्सा बन चुके थे। घर के सभी सदस्य अब जानते थे कि जब शबाना और शांति देवी साथ होते हैं तो हंसी और मस्ती का माहौल खुद ब खुद बन जाता है। शबाना और शांति देवी के रिश्ते में अब एक खास ताजगी आ गई थी। शांति देवी ने शबाना से बहुत कुछ सीखा था, खासकर यह कि जीवन में हंसी को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। और शबाना ने भी यह जाना था कि शांति देवी की समझदारी, धैर्य और प्यार ही उनकी ताकत हैं। शबाना और शांति देवी की अंतिम सीख। एक दिन जब दोनों बगीचे में आराम से बैठे हुए थे, शबाना ने शांति देवी से एक और सवाल पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि हम जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। हमें जीवन की छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। हर दिन हमें हंसी और खुशी के पल जरूर खोजने चाहिए, ताकि जीवन को हल्के और खुशनुमा तरीके से जी सकें। शबाना ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आप हमेशा मुझे सही दिशा दिखाती हो। मैं समझ गई हूँ कि हंसी और मस्ती के बिना जीवन अधूरा है। शांति देवी ने शबाना को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। हमें कभी भी हंसी और खुशी के पल छोड़ने नहीं चाहिए। यही है जीवन की सच्ची मस्ती। शबाना और शांति देवी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो चुका था। उनकी शरारतें, हंसी मजाक और समझदारी से भरी बातें अब उनके रिश्ते का आधार बन चुकी थीं। दोनों ने यह सीखा कि जीवन में खुश रहना, हंसी मजाक करना और हर पल को पूरी तरह से जीना सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं।
उनकी कहानी यह साबित करती है कि चाहे सास बहू का रिश्ता हो या किसी भी प्रकार का, अगर आप हंसी और समझदारी के साथ जीते हैं तो वह रिश्ता हमेशा मजबूत और गहरा होता है। शबाना और शांति देवी का साप्ताहिक हंसीमजाक रिट्रीट। कुछ समय बाद शबाना ने एक नया विचार किया। उसने शांति देवी से कहा, माँ, हम हर हफ्ते एक हंसीमजाक रिट्रीट क्यों नहीं शुरू करते? इसमें हम हर हफ्ते एक दिन चुनेंगे और उस दिन हम सिर्फ हंसीमजाक, मस्ती और बिना किसी चिंता के साथ समय बिताएंगे। शांति देवी ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा मुझे नई नई चीजें सिखाती हो शबाना। मुझे यह विचार अच्छा लगता है। हमें हर हफ्ते ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जो हमें खुशी दें। यह तय हुआ कि हर रविवार को शबाना और शांति देवी हंसीमजाक रिट्रीट करेंगे। उस दिन वे सिर्फ हंसी के खेल, मजेदार चर्चाएं और हल्के फुल्के किस्से सुनकर अपने मन को हल्का करेंगे। पहले रिट्रीट में ही उन्होंने गेस द इमोजी खेल खेला। इसमें शबाना ने कुछ इमोजी बनाकर शांति देवी से पूछा कि वह इन इमोजियों का मतलब क्या समझती हैं। यह खेल दोनों के लिए बहुत मजेदार साबित हुआ और उनकी हंसी का सिलसिला इस दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। शांति देवी की समझदारी और शबाना की हंसी। शबाना ने एक दिन शांति देवी से पूछा, माँ, जब आप पहले से ही इतनी समझदार हैं तो क्या कभी आपने सोचा था कि हंसी और मजाक इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है? शांति देवी ने उसकी बात सुनकर कहा, बिल्कुल शबाना। जब हम छोटे थे तो मैं सोचती थी कि जीवन में सच्चाई, समझदारी और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और तुम जैसी प्यारी बेटी से मिली, मैंने यह सीखा कि जीवन में हंसी और हल्का फुल्का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शबाना ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आप सच में बहुत समझदार हो। आपने मुझे यह सिखाया कि जीवन का सही आनंद वही है जो हमें हंसी और मस्ती में मिलता है। कभी भी गंभीरता और जिम्मेदारी के बीच हमें खुश रहना नहीं भूलना चाहिए। शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम ठीक कहती हो बेटा। जीवन में कभी भी हंसी और मजाक का स्थान कम मत करना। यही हमें सच्ची खुशी देता है। शबाना और शांति देवी का साप्ताहिक हास्य लेखन कार्यशाला। शबाना और शांति देवी का रिश्ता अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका था। शबाना ने शांति देवी से एक और नया प्रस्ताव रखा, माँ, क्यों न हम एक हास्य लेखन कार्यशाला शुरू करें? हम दोनों मिलकर मजेदार कहानियां लिखें और अपने हंसीमजाक की दुनिया को और भी रंगीन बनाएं। शांति देवी ने यह सुनकर बड़े प्यार से कहा, तुम हमेशा कुछ नया करना चाहती हो, लेकिन मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगता है। क्यों न हम यह कार्यशाला शुरू करें और देखें कि हम दोनों कितनी मजेदार कहानियां लिख सकती हैं। इसके बाद दोनों ने अपने साप्ताहिक हास्य लेखन कार्यशाला की शुरुआत की। शबाना ने सबसे पहले एक कहानी लिखी जिसमें उसने अपनी और शांति देवी की शरारतों का वर्णन किया। कहानी में दोनों के बीच की हंसी और प्यारी शरारतों को खूबसूरती से रखा गया था। शांति देवी ने भी एक कहानी लिखी जिसमें उसने हंसी के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों को कैसे पार किया जाता है, यह बताया। इन दोनों की कहानियां न सिर्फ दिलचस्प थी, बल्कि उन्होंने पूरे परिवार को भी हंसी से भर दिया। यह लेखन कार्यशाला दोनों के रिश्ते को और भी गहरा कर गई और दोनों की हंसी मजाक का आनंद अब और भी विस्तृत हो गया। एक आखिरी शरारत। एक दिन शबाना ने शांति देवी को फिर से एक प्यारी सी शरारत में फंसाने का सोचा। वह अचानक आई और बोली, माँ, क्या आप मुझे एक गुप्त जादू सिखा सकती हैं? शांति देवी ने उत्सुक होकर पूछा, गुप्त जादू? तुम किस तरह का जादू जानना चाहती हो? शबाना ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, वह जादू जो हमें तुरंत खुश कर दे। ऐसा जादू जो हर समस्या को हल कर दे। शांति देवी ने थोड़ी देर सोचा और कहा,
यह जादू मैं तुम्हें जरूर सिखा सकती हूँ। वह जादू है हंसी का जादू। जब भी तुम्हें दुखी या थका हुआ महसूस हो तो कुछ देर के लिए हंसो और देखो तुम्हारा दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। शबाना ने चौंकते हुए कहा, माँ, यह तो वाकई में जादू है। मैं इसे अब जरूर आजमाऊंगी। समापन। शबाना और शांति देवी का रिश्ता अब एक सशक्त और अनमोल बंधन बन चुका था। उनकी हंसी, मस्ती, शरारतें और समझदारी की बातें उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। दोनों ने यह सीखा कि जीवन में खुश रहना, हंसी मजाक करना और अपनी परेशानियों को हल्के फुल्के तरीके से लेना ही सबसे बड़ी खुशी है। उनकी यात्रा एक शानदार उदाहरण बन गई थी कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार, हंसी और समझदारी कैसे हो सकती है। शबाना ने सीखा था कि शांति देवी की समझदारी, धैर्य और प्यार ही उसकी जिंदगी की ताकत हैं, और शांति देवी ने यह जाना था कि हंसी और मस्ती के बिना जीवन अधूरा है। इस कहानी का असली संदेश यह था कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, अगर हम अपनी जिंदगी में हंसी और खुशियां ढूंढ लें तो वही असली सफलता है। शबाना और शांति देवी की हंसी मजाक की यह प्यारी कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में रहेगी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।